रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मिट्टी की कच्ची सड़कें, दूर तक खेतों का फैलाव और बहुत सारे मिट्टी के कच्चे मकान भी थे। उसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी जिसका पति नचनिया था। राधा सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे में अपने पति को खाना बनाकर खिला रही थी। वैसे आपने नाचना कब शुरू किया था? अब क्या बताऊं राधा, मैं तो बचपन से ही नाचता चला आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो सिनेमा घर के बाहर मिथुन और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने जाया करता था, लेकिन मेरे पास टिकट लेने के पैसे होते नहीं थे, तो मैं उन लोगों के गानों पर सिनेमा घरों के बाहर ही नाचने लगता था। मेरा नाच देखकर लोग मुझे पैसे देने लगे और उसी दिन से मैंने इसे ही अपना धंधा बना लिया। और कोई परिवार था नहीं, तो मुझे नाचने में बिल्कुल भी शर्म भी नहीं लगती थी। आपका नाच देखकर ही तो मैं आप पर फिदा हो गई थी। लेकिन पहले का जमाना सही था, लोग आपके नाचने की तारीफ करते थे, वहीं आज लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अरे राधा, बस तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। मैं जाता हूँ, 4 पैसे कमा कर लाता हूँ। राधा का पति खाना खाकर वहाँ से निकल गया। राधा का पति गांव की एक चौपाल के पास पहुँच गया जहाँ कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। जैसे वो चौपाल के पास पहुँचा, वहाँ पर बैठे कुछ मर्द राधा के पति का मजाक उड़ाने लगे। राधा के पति ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रंग बिरंगी शर्ट पहने हुए वहाँ से चला गया और चौराहे पर जाकर नाचने लगा। अरे देखो देखो, आ गया हमारा नचनिया। जब आदमी को कुछ काम धाम ना हो ना, तो यही करना पड़ता है। अरे बीबी तो गरीब घर से आई ही है और ये खुद नाच गाने वाला बन गया, कितनी शर्म की बात है। राधा के पति ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चौराहे पर जाकर नाचने लगा। और दिन भर जो भी थोड़ी बहुत कमाई हुई, उसे लेकर वो अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी राधा कच्ची जमीन पर बैठकर खाना बना रही थी। आ गए आप? आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, वही पुरानी बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख होता है जब लोग आपको ताने मारते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे शांत कैसे रह लेते हो? जितने भी लोग आपको ताने मारते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है यही बेलन उनके मुंह में घुसेड़ दूं। मैं तो बस आपकी वजह से चुप रह जाती हूँ। राधा, गुस्सा तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उसी वक्त लोगों को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ वो छोटा नहीं है। ये वही काम है जिससे मैं तुम्हारे लिए रोटी कमा कर लाता हूँ, और मैं इसे गर्व से करता हूँ। राधा ने एक नजर उसको देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसुओं के साथ साथ अपने पति के लिए गर्व भी था। आप सच में बहुत महान इंसान हैं। मैं तो खुद को सबसे भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। राधा का पति जहाँ नाच गाने के छोटे मोटे काम करके दिन भर की मेहनत करता था, उसका रोजगार बहुत स्थिर नहीं था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता था। लोग उसका मजाक बनाते थे, पर वो डटा रहता था। भले ही ये जमाना मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं। अगर मैं उनके मजाक को सीरियसली लेकर अपना काम बंद कर दूंगा, तो फिर मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। राधा का पति अकेले ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक राधा उसके पास आई। सुनिए, मुझे कल जरा अपने मायके जाना है, पिताजी ने अर्जेंट बुलाया है, शायद कोई काम होगा। ठीक है राधा, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से आप अपना काम बंद मत कीजिए। वैसे भी काम आपका ठीक से चल नहीं रहा। मेरा मायका यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप परेशान मत होइए, 2 दिन के अंदर ही मैं आ भी जाऊंगी। अगले दिन राधा अपने मायके जा रही थी, तभी गांव की कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। वो उसकी गरीबी और पति के काम को लेकर ताने मारने लगी। अरे राधा, तू कब तक इस नचनिया के साथ रहेगी? तुझे नहीं लगता कि तेरा नसीब बहुत बुरा है? मेरा नसीब बुरा नहीं है दीदी, मेरे पति जो भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं, और कोई काम छोटा नहीं होता। वो चोरी तो नहीं करते ना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? वो नाचने वाला तुझे कहाँ खुश रख पाएगा?